नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब की बार किसका बिहार? 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। नतीजों से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार का सुपर एग्जिट पोल, जिसमें बिहार चुनाव पर हुए सारे एग्जिट पोल का एनालिसिस है। आज आपको बताएंगे बिहार के वोटर्स ने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट किया है। क्या तेजस्वी का MY समीकरण हर दांव पेच पर भारी पड़ गया? रीजन वाइज, नंबर वाइज और कास्ट वाइज किस गठबंधन को कितने फीसदी लोगों ने पसंद किया? आज हम एग्जिट पोल का पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको बिहार के मैंडेट की पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आपको अलग अलग एग्जिट पोल्स का आंकड़ा दिखाते हैं, किसने एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटें दी। पहला एग्जिट पोल जिसमें एनडीए को थोड़ी उम्मीद दिखाई पड़ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सी वोटर जो है वो 116 वोट देता हुआ नजर आ रहा है, सीटें देता हुआ नजर आ रहा है एनडीए को, और आरजेडी को 120 सीटें देता हुआ आ रहा है, आरजेडी प्लस को, और एलजेबी को 1, जबकि अन्य को 6। उसी तरह से अगर पीपल्स पल्स की बात करें तो 90 से 105, और यहीं आरजेडी प्लस की बात करें तो 103 से 120 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। वो एलजेपी को 3 से 5 और अन्य को 5 से 13। ये पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है। उसके बाद अगर हम बात करें टुडेज चाणक्य की, तो एनडीए यहां पर एकदम हारता हुआ नजर आ रहा है। 55 सीटों पर सिमट कर रह गया एनडीए, और 180 आरजेडी प्लस को, यानी बंपर जीत महागठबंधन को दिखाता हुआ टुडेज चाणक्य नजर आ रहा है। जबकि एलजेपी का खाता ही नहीं खुल रहा है और 8 अन्य को देता हुआ नजर आ रहा है टुडेज चाणक्य। वहीं अगर हम एक्सिस की बात करें तो 80 एनडीए को सीटें देता हुआ नजर आ रहा है, यानी यहां पर भी पूरी तरह से पिछड़ता हुआ एनडीए नजर आ रहा है, जेडीयू और बीजेपी। और अगर आरजेडी प्लस की बात करें तो 150, यहां पर भी एक तरह से क्लियर मैंडेट, शानदार जीत की तरफ महागठबंधन नजर आ रहा है। 4 यहां पर एलजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, 4 सीटें एलजेपी को मिल रही हैं, जबकि अन्य को 9 मिल रही हैं। वहीं अगर हम इन सब का आकलन करें, सुपर एग्जिट पोल देखें तो तस्वीर एकदम से क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सुपर एग्जिट पोल अगर आप देखें तो 88 पे सिमट के रह गई है एनडीए, जबकि आरजेडी प्लस 141, यानी तेजस्वी यादव जो हैं वो सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्लस को शानदार 141 सुपर एग्जिट पोल, यानी सबका निचोड़ एक तरह से निकाला है। एलजेपी को केवल 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि अदर्स, अन्य के खाते में 10 सीटें नजर आ रही हैं। ये सुपर एग्जिट पोल, यानी तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उनका निष्कर्ष जो है सुपर एग्जिट पोल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि वो कौन से मुद्दे थे जिनके आधार पर बिहार की जनता ने वोट डाला और नीतीश को उसमें नुकसान हुआ। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कहता है, अब आप देखिए, यानी एक्सेस पोल अगर आप देखें तो उसमें देखें विकास जो है, यानी डेवलपमेंट 42%, जबकि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 30%, और महंगाई से लोग खासे परेशान थे तो वो 11%, वो भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में मैटर करता है। और पीएम मोदी जो है वो 3%, जबकि राजनीतिक दल जो हैं वो 3%। यानी ये किस मुद्दे पर वोट पड़ा है, एक्सिस का ये एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसले इस बार नाम मात्र के वोटर बने हैं। तो आप ये देख लें, लोकल कैंडिडेट जो है सिर्फ 2%, जबकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था, वो 1%। भ्रष्टाचार, करप्शन की अगर हम बात करें तो वो भी 1%, जाति केवल 1%, और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है उस पर 1% वोट दिया गया है। यानी ये किस किस मुद्दे पर वोट दिया गया है हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सिस का एग्जिट पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी किन किन मुद्दे पर इस बार बिहार की जनता ने वोट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी लोकल कैंडिडेट 2%, कानून व्यवस्था 1%, भ्रष्टाचार 1%, जाति 1%, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी 1%। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित पालित हमारे साथ हैं जो ज्यादातर वक्त में बिहार में रहे इस बार, और नीतीश कुमार हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। उसके अलावा राजेश कुमार हमारे एक और सहयोगी मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। ज्योति मिश्रा मेरी सहयोगी जो हैं वो भी बिहार, उन्होंने खूब घूमा और लोगों की नब्ज वहां पहचानने की कोशिश की। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम जैसा कि दिखा रहे हैं सुपर एग्जिट पोल, सीधे सीधे तेजस्वी यादव सीएम बनते हुए नजर आ रहे हैं, महागठबंधन जो है वो सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, इस बार जो बिहार का वोटर है वो जो 10 लाख को रोजगार देने की बात की थी तेजस्वी यादव ने, वो रंग लाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, यदि एग्जिट पोल का आप औसत देखें तो मोटे तौर पर यही दिखता है कि महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है।
हालांकि कुछ एग्जिट पोल में जो फासला है महागठबंधन और एनडीए के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि कांटे की तस्वीर भी हो, कांटे का मुकाबला भी हो, लेकिन मोटे तौर पर महागठबंधन को एज है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। और वजह जहाँ तक की बात है, निश्चित रूप से जिस तरह से 10 लाख नौकरियों की बात कही थी तेजस्वी यादव ने, हालांकि बाद में बीजेपी ने भी 19 लाख की बात कही, लेकिन पहले ये कहकर एक तरह से कहें बाजी मार ली और उस पर लोगों ने भरोसा भी जताया। आप देखें लगातार उनकी रैलियों में जो भीड़ आती रही थी, उसका जोश यदि आप देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि जो रोजगार का मसला था उसको लगातार उन्होंने बनाए रखा। बाद में जंगल राज की बात यदि विपक्ष ने उठाई भी तो तेजस्वी उससे भटके नहीं, उन्होंने लगातार वही बातें रखी, रोजगार को एक मुद्दा बना दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो बिहार का जातीय समीकरण है वो बहुत मायने रखता है, उसमें भी उलटफेर हुआ है और वो उलटफेर भी एक बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह है उसमें एलजेपी का जेडीयू का वोट काटना। एलजेपी ने खुद पाया नहीं है लेकिन नुकसान पहुंचाया है। हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, शायद ये सोचकर चिराग चले थे और उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कई ऐसी सीटें होंगी जिसमें सीधे तौर पर एलजेपी की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ है, और जेडीयू को नुकसान हुआ मतलब एनडीए को नुकसान हुआ। जी बिल्कुल अमित, आपने अच्छा खासा समय बिहार में बिताया और आपसे मैं सीधा सीधा सवाल इसलिए भी कर सकता हूं क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट की जो भूमिका होती है, यानी तमाम लोगों से वो बात करता है, उसके हिसाब से फिर वो डाटा बनाता है। तो आप तो तमाम बिहार में घूमे हैं, तो वो जो तेजस्वी की लहर की बात, उनकी रैलीज को हमने देखा, बहुत अपार भीड़ नजर आती थी, तो क्या वो लहर नजर आई आपको सीधे सीधे? देखिए पंकज, वहां पर जो हालात हैं उसको आपको इस तरह समझना होगा कि क्या लहर थी, किस चीज की लहर थी, क्या तेजस्वी के लिए लहर थी या नीतीश कुमार के खिलाफ लहर थी। तो इसको इस तरह से देखिए कि वहां पर लहर थी बदलाव के लिए लहर थी, वहां पर लहर थी नीतीश कुमार के खिलाफ थी। तो ये जो खिलाफ थी बदलाव की थी, वो चली गई पक्ष में, किसके? तेजस्वी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं। और जमीन पर भी अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो मुंह पे अगर नाम आएगा पॉजिटिवली तो आएगा कि तेजस्वी को हम मौका देना चाहते हैं, तेजस्वी को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हम पसंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, जो रोजगार की बात हम लोग कर रहे हैं, वहां पर क्या वाकई में विकास पहला मुद्दा था जिसको आप दिखा रहे हैं हम लोग आंकड़ों के जरिए? क्या रोजगार दूसरा वाला बहुत बड़ा मुद्दा था? ऐसा नहीं है, बदलाव बड़ा मुद्दा था। विकास की जब बात करते हैं, लोगों से जाकर हमने बात किया कि विकास आपको चाहिए, मतलब विकास नहीं हुआ तो हमने पूछा कि रोड नहीं बने, बिजली नहीं, बोले बिजली आ गई, रोड भी बन गए। तो विकास, बोले विकास का मतलब रोजगार कहां लगा, फैक्ट्रियां कहां लगी? ये है कि उनको विकास में यह दिखता है कि रोजगार यानी कि कोई फैक्ट्रियां लगे, लोगों को या नौकरी मिले। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ये कहते थे कि मैं आपको पहले दिन कैबिनेट की मीटिंग लूंगा और 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। जी बीजेपी या फिर इंडिया ने क्या कहा कि हम आपको 19 लाख क्या देंगे, रोजगार देंगे, और उन्होंने उसको ब्रेकअप करके बताया 5 साल के अंदर। तो देखिए ये जो सरकारी नौकरी का जो एक लोगों को अंदर क्रेज है बिहार में, वो जबरदस्त है। वहां पर हमें एक आदमी मिला जो ऑटो चलाता है, ऑटो से अच्छी खासी उसकी कमाई होती है। मैंने उससे पूछा कि एक बात बताइए, और ये हुआ है भोजपुर में, यानी कि भोजपुर आप समझ लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है सारण की, सारण का इलाका था। वहां पर जाके मैंने बात की उससे, और हमसे जब पूछा कि आप तो रोजगार करते हैं, आपके पास अपना ऑटो है, चला रहे हैं, बढ़िया चल रहे, बोले रोड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ होता है, खर्चा कम नहीं होता, हमारा खर्चा भी ठीक रहता है। तो बोले लेकिन हमें नौकरी चाहिए। बोले कौन सी नौकरी चाहिए? बोलता सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी में क्या करोगे, आपने कहां तक पढ़ाई की है? तो उसने मुझे बोला कि मैंने 10th तक पढ़ाई की है। तो करोगे क्या? बोलता हम चपरासी की नौकरी ले लेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल। तो जो सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया तेजस्वी यादव के तरफ से, वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैं आकलन कर पा रहा हूं जो बात आप बता रहे हैं। हमारे पास और भी कुछ एग्जिट पोल्स हैं, वो हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या क्या मुद्दे जो रहे वो उस पर वोट किया गया। आप देखें टुडेज चाणक्य का अगर एग्जिट पोल देखें तो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो है 35% वोट उसको लेकर पड़े, जबकि भ्रष्टाचार करप्शन का मुद्दा जो है उसको लेकर 19% वोट पड़े, और अन्य जो हैं वो 34% है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, यानी किन किन मुद्दों पर इस बार बिहार की जनता ने वोट दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल अगर आप देखें, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य कौन कौन से मुद्दे थे, तो उसमें 35%, 19% और 34%। राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सीधे सीधे इस बार एक वो बस सुनाई दिया, उसमें यह कहा जाता था कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, यानी नीतीश कुमार से नाराजगी जो थी वो साफ साफ नजर आती थी। आप लोग जहां भी जाते थे लोग ये बोलते हुए नजर आते थे।
बिल्कुल नीतीश कुमार से नाराजगी नजर आती थी। एनडीए से नाराजगी नहीं थी, नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं दिखी, बीजेपी से नाराजगी नहीं दिखी, लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी थी। इसके लिए कई सारे मुद्दे हैं। आप बेरोजगारी की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर ले, लेकिन नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ पिछली बार चुनाव लड़े थे और वापस बीजेपी के साथ आ गए, तो जो वोटर कोर वोटर था आरजेडी जिसने 2015 में इनको वोट दिया था, वो बहुत खफा था। वो एक तरीके से बदला लेना चाहता था नीतीश कुमार से, क्योंकि वादा खिलाफी उसे लगता था कि नीतीश कुमार पलट गए, उन्होंने उनके वोटों का गलत इस्तेमाल किया और वापस बीजेपी के साथ चले गए। वो बदला लेना चाहता था एक तरीके से। अगर मैं नफरत शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा। अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें, यादव वोटर्स की बात करें, तो एक तरीके से नीतीश कुमार से वो बदला लेना चाहता था। और यही वजह है कि एग्रेसिव वोटिंग जो है वो यादव और मुसलमानों की देखने को मिली है। वहीं आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी का साथ छोड़ के वो आरजेडी के पास गए थे, तो जो सवर्ण वोटर था वो उस वक्त उनसे खफा हुआ था। और बाद में जब ये घालमेल हुआ तो सवर्ण वोटर नीतीश कुमार को बड़ी अच्छी नजरों से देख रहा हो या उन पर विश्वास करने के मूड में हो, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान था। यही वजह है कि सवर्ण वोटर आपको बीजेपी को तो वोट देता हुआ दिखेगा हर जगह पे, लेकिन जहां पे जेडीयू का कैंडिडेट है वो 10 बार सोच रहा था कि इनको वोट दे या ना दे। वो आपको परिणामों में जरूर नजर आएगा। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा था, बिल्कुल था, क्योंकि जो पलायन करके लोग आए हैं उन्होंने काफी यहां पे एक बिल्कुल। इससे पहले कि मैं ज्योति के पास जाऊं, एक और एग्जिट पोल हम दिखाते हैं। जी राजेश, मैं आता हूं आपके पास। एक और एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं, पीपल्स पल्स। वो क्या कहता है, यानी किस मुद्दे पर वोट। तो आप देखें पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, 31% वोट जो है वो उसको पड़ा है। महंगाई की अगर हम बात करें, यानी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, 28% उसको वो एक मुद्दा बना। और पलायन, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है वो 19%, यानी जो वापस अपने बिहार लौटे थे उनको शायद नौकरियां नहीं मिली, तो वो एक बड़ा मुद्दा। 19 उनको कोई रोजगार नहीं मिला, 19% वो। और बाढ़, जो अक्सर बिहार में बाढ़ आती है उससे कितने लोगों का नुकसान होता है, 12% उसको देखकर वोट पड़ा है। ये हम बता रहे हैं आपको पीपल्स पल्स का। जबकि एमएसपी जो है वो 9%, वो भी एक फैक्टर रहा है। यानी ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बता रहा है पीपल्स पल्स। ज्योति हमारे साथ हैं। ज्योति, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आप पहली बार बिहार गई हैं और इतना बड़ा चुनाव कवर आप करने गई थी, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। मैं अगर बात करूं महागठबंधन की और मैं बात करूं अगर एनडीए की। पंकज, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की आप बात करें तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए हैं। कुछ सरप्राइजिंग थे तो कुछ शॉकिंग भी थे। शॉकिंग इसलिए जो मेरे बाकी के तमाम साथी कह रहे हैं, अमित ने जो बात बताई, नीतीश चंद्रा ने जो बात बताई, वो काफी हद तक जमीनी हालात देखेंगे तो समझेंगे कि सही है। क्योंकि अब तक चुनाव से पहले ये समीकरण तय माना जाता था कि बिहार के जो 3 बड़े दल हैं, राजद, जदयू, भाजपा, इनमें से जो भी 2 साथ आ जाता है उसका जीतना निश्चित ही निश्चित है। 2015 में भी यही हुआ था। जब आरजेडी जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा तो वो जीते। जब बीजेपी जेडीयू के साथ आई तो उन्होंने सरकार बनाई, और इसीलिए एक बार फिर उनका जीत जो है, उनकी वो जीत निश्चित मानी जा रही थी पंकज। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा तूफान, कितनी बड़ी लहर इस बार महागठबंधन के नाम पर, तेजस्वी यादव आरजेडी के नाम पर खासतौर पर लेकर आने वाले हैं कि वो इस वेव को, इस बड़े फैक्टर को टक्कर दे रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल्स इस बात का जो दावा कर रहे हैं, और सही बात है, लोगों में काफी हद तक नाराजगी थी। जब हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से उनकी राय लेते हैं, जाति बिहार में हमेशा वोट से जोड़कर देखा जाता है। तो हमने कास्ट फैक्टर पर लोगों का मूड समझने की कोशिश की पंकज। मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स जो बिहार के एमवाई वोटर्स हैं, वो पारंपरिक तौर पर आपके आरजेडी के वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन आप राजपूत वोटों की, ब्राह्मण वोटों की, दलित वोटों की, जो पंचपौनिया वोट्स होते हैं बिहार की, उनकी वोटों की बात करें तो वो कास्ट फैक्टर से इस बार जरा छिटक गए हैं। इसलिए क्योंकि उनमें एक बड़ी तादाद युवाओं की है, और युवा रोजगार को लेकर इतना ज्यादा खफा है कि वो कास्ट से अलग हटकर एक ऐसा नेता चुनना चाहते हैं जो नौकरी का वादा करे। जी नीतीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से आप पूरी राजनीति को समझते हैं बिहार की। अगर मैं बात करूं तेजस्वी की, तो बहुत स्मार्ट प्ले उन्होंने किया। तमाम पोस्टर से लालू यादव गायब थे, और जब जब जंगल राज की बात एनडीए करता था तो उसका जवाब होता था कि भैया वो 15 साल तो देखे ही नहीं यूथ ने, जिनसे 10 लाख रोजगार की, सरकारी नौकरी की बात कर रहे तेजस्वी यादव। तो ये काफी स्मार्ट प्ले किया इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव।
देखिए बिल्कुल, और एक रणनीति के तहत तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को मुद्दा बनने में सहायता नहीं दी। तेजस्वी जो मुद्दा उठाते थे, एनडीए एक तरह से क्या उसके साथ चल रही थी। रोजगार के मसले पर आपने देख लिया कि किस तरह से जब उन लोगों ने 10 लाख की बात कही तो जवाब में 19 लाख लेकर आना पड़ा। तो दूसरी तरफ इधर से कोशिश ये थी कि जंगल राज का डर दिखाया जाए, जंगल राज को एक मुद्दा बनाया जाए, लेकिन उसका जवाब कभी भी तेजस्वी ने नहीं दिया। तेजस्वी ने उसे कभी भी बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया और अपनी तरफ से तैयारियां भी, लालू यादव का पोस्टर नहीं कहीं लगाना, इसके पीछे यही वजह थी कि जो लालू यादव से जो जुड़ाव एक जंगल राज का जुटता है वो यादें लोगों के जहन में ना आए, इसके लिए उन्होंने जानबूझकर लालू यादव के तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया। फिर अपनी पोस्टरिंग भी इस तरह से की कि वो नई पीढ़ी के हैं, उस दौर के नहीं हैं। उन्होंने जिक्र भी किया कि जब वो डिप्टी सीएम थे करीब 18 महीने तक, तब आपको तो हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हमने कुछ जंगल राज के लक्षण दिखाए। तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की ये बताने की, जताने की कि हम उस पीढ़ी के नहीं हैं, हम नए दौर के हैं। जो कई सभाओं में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि उस समय गलती हुई तो उसकी सजा हमें मिल चुकी है, हम 15 साल सत्ता से बाहर बिल्कुल। और ग्राउंड जीरो की जो फील होती है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स क्योंकि बिहार में रहे, बिहार में रहते हैं नीतीश तो खुद, तो उनसे वो फील आ रही है कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स में जिस तरह से महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। बने रहे आप हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आप सभी के पास। एग्जिट पोल में जाति का फैक्टर इस चुनाव में कितना चला, साथ ही एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर ने क्या महागठबंधन की जीत में बड़ी भूमिका अदा की है, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद।